नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत लगाए गए 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस, फायर तथा एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए शुरू किया डायल 112 नंबर। और चंडीगढ़ के प्रशासक ने वन महोत्सव 2021 की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 12,35,000 से अधिक टीके लगाए गए तथा देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.22% हो गई है। कल 39,000 से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। चंडीगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना की जांच से संबंधित 1663 टेस्ट किए गए, जिनमें से मात्र 6 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में अब तक 60,926 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। शहर में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटों के दौरान 6,271 वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीन लगवाने वालों ने कोरोना वायरस की बीमारी के फैलाव पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण को अहम बताया। पहला डोज लगाया, मेरे को कोई ऐसी वाली बात नहीं हुई। अगर जिन बंदे ने नहीं लगाए वो आके आराम से लगा ले। मेरे पूरा परिवार में लगाया हुआ है। चंडीगढ़ में कल तक कुल 6,11,526 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कोविड टीकाकरण मोबाइल टीमों की ओर से आज शहर में विभिन्न 15 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त मोबाइल टेस्टिंग टीमों की ओर से कोरोना जांच का निःशुल्क कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के केंद्रीय सदन में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से आज कोविड टीकाकरण कैंप लगवाया गया तथा टीकाकरण के बारे में एक जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। मेयर रविकांत शर्मा तथा एडीजी देवप्रीत सिंह इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। मेयर ने हरी झंडी टीकाकरण जागरूकता वाहन को रवाना किया तथा एडीजी ने दीप जलाकर कोविड टीकाकरण कैंप की शुरुआत की। मेयर ने कहा कि शहर की विभिन्न कॉलोनियों में लोगों को कोविड टीकाकरण करवाने तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक करने के काम में उनकी उपस्थिति के लिए वे आभार व्यक्त करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पे ये वैक्सीनेशन कैंप रखा गया और एक अवेयरनेस के लिए यहाँ से एक वैन जो है वो शहर की कॉलोनियों में, गांव में, हर जगह पे लोगों को अवेयर करने के लिए भेजी। ऐसे शुभ काम में लिए जो समाज के लिए एक जागरूकता का काम है, उसमें मुझे भागीदार बनाया। एडीजी ने बताया कि रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से लोगों के टीकाकरण के साथ साथ इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए वैक्सीनेशन वाहन रवाना किया गया है, जिसके द्वारा शहर में घूमकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। आउटरीच ब्यूरो की वैन को इनॉग्रेट किया है, उसको फ्लैग ऑफ किया है। सो ये जो हमारा ड्राइव है, दिस इज़ टू प्रमोट वैक्सीनेशन, टू स्प्रेड अवेयरनेस कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और दिस वैक्सीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। और सेकेंडली हमारा ये भी दूसरा जो मकसद है जो हम बता रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवा लें फिर भी आप जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। 2 गज़ की दूरी है, हाथ धोना है और मास्क लगाना है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़, पंजाब सहित बाकी क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों द्वारा भी लोगों को कोविड से बचाव व टीकाकरण के बारे में जागरूक करने का कार्य है। हरियाणा के पंचकुला जिले के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी हिल्स के 40 गांवों में 100% कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरनी हिल्स के इंचार्ज डॉक्टर उज्जवलजीत सिंह ने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत सभी 312 गांवों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। वो 40 गांवों में 100% टीकाकरण हो चुका है। पहले तो मोटिवेशन में एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने लोगों को घर घर जाके जागरूक किया कि वैक्सीनेशन करवाएं। तो आशा और आंगनवाड़ी की बैकबोन होने के नाते मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो हमने लोगों को उन्हीं के गांव में, जहां पे थोड़ी बहुत नेट की सुविधा बन रही थी, वहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेट किया।
उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में इंटरनेट की सुविधा में कुछ दिक्कतें, साधनों का अभाव होने के साथ साथ ऐसे दुर्गम क्षेत्र में टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी उपलब्धि है, जो कि आशा वर्कर, एएनएम तथा आंगनवाड़ी वर्करों के सहयोग से संभव हो सका है। इन हेल्थ वर्करों ने लोगों को घर घर जाकर टीकाकरण के बारे में जागरूक किया। जिला टीकाकरण अधिकारी मीनू सासन ने बताया कि पंजीकरण में चिकित्सकों की टीम ने मदद की, टीकाकरण का कार्य किया गया। वंदना शर्मा ने बताया कि उन्होंने खुद भी वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तथा वे अपने जानकार लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करती हैं। इस क्षेत्र के बहलो गांव की निवासी नेहा ने बताया कि उन्हें टीकाकरण करवाने से डर लगता था, फिर एएनएम व आशा वर्कर के कहने पर उन्होंने टीकाकरण करवाया तथा उनका डर निकल गया है। नेहा ने कहा कि अब वे समय आने पर अपनी दूसरी डोज लगवाएंगी। हमने यहाँ पे सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवा ली है और यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी और उन्होंने ज़्यादातर सभी गांवों में वैक्सीन लगवाई है। और जैसे सेल्फ रजिस्टर होता है, सेल्फ रजिस्टर भी उन्होंने खुद किया था और इसके बारे में हमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम ने प्रेरित किया। आंगनवाड़ी वर्कर दीपमाला ने बताया कि सभी के मिलकर प्रयास करने के कारण मोरनी हिल्स क्षेत्र के कई गांवों में 100% टीकाकरण संभव हुआ है। लोगों को वैक्सीन लगनी थी और सभी के वैक्सीन लग चुकी है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और एएनएम, हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया और फिर टीका लगवाने के लिए कहा। हमने लोगों को कहा टीका लगवाने के साथ साथ मास्क और बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। मोरनी हिल्स के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम की ओर से लोगों को टीकाकरण के साथ साथ कोविड से बचाव से संबंधित जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, जो कि टीकाकरण के बाद भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है। हरियाणा में लोगों को 24 घंटे पुलिस, एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड की सहायता की सुविधा और बेहतर बनाने की दिशा में आज डायल 112 की शुरुआत की गई है। राज्य में अब पुलिस, फायर तथा एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए लोगों को अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होगी। वह अब सिर्फ 112 नया आपातकालीन नंबर होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में इस सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की ओर से मोबाइल डेटा टर्मिनल तथा अन्य आपातकालीन उपकरणों से लैस इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को भी रवाना किया गया। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरंदेशी से इस परियोजना के शुरू होने से पुलिस को इमरजेंसी के समय लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से मदद करने में सहायता मिलेगी। यहाँ पे हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा कि हम उस बुनियादी ढांचे के प्रारूप को एक महत्वाकांक्षी रूप से नए आयाम देंगे और उसको पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, पुलिस की सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक और विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हम यहाँ पे लागू करेंगे। परियोजना के अंतर्गत पंचकुला में अत्याधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया है, जिसे जिला स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल से डिजिटल रूप में जोड़ा गया है। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की सेवा निभाते हुए जान गंवाने वाले कई वीरों की कर्मगाथाओं की किताब अनटोल्ड भी रिलीज की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। जो सरकार ने स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जैसे कि मैं पिछली बार भी राशन मिला था लॉकडाउन में, तो काफ़ी गरीबों को काफ़ी सहूलियत मिली इस चीज़ से। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना से लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है।
पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित पुलिस लाइन के समीप संरक्षित वन क्षेत्र में वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की। प्रशासक ने इस अवसर पर पौधों की 3 गाड़ियों की झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के लोगों को निःशुल्क पौधे बांटे जाएंगे व उन्हें पौधों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रशासक की ओर से इस अवसर पर जामुन का पौधा भी लगाया गया। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भी वन महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रमुख वन संरक्षक देवेंद्र दिलाई ने कहा कि शहर के लोगों को यूटी वन व वन्य जीवन विभाग की ओर से वनों के संरक्षण व पौधे लगाने से संबंधित पिछले कई वर्षों से निरंतर जागरूक कार्यक्रम किए जा रहे हैं तथा इस वर्ष भी वन महोत्सव के दौरान शहर को हरा भरा रखने के संदेश के साथ साथ पौधे वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले देश के खिलाड़ियों के साथ कल करेंगे वर्चुअल बातचीत। पंजाब में आज से हटाया साप्ताहिक तथा रात का कर्फ्यू। हरियाणा सरकार ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाया 19 जुलाई तक। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।